हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडियन जुडिशल सिस्टम के बारे में। हमारे जुडिशल सिस्टम में खराबी नहीं है, इसको जिस तरह से ऑपरेट करते हैं वो गलत है। कोई भी पर्सन इंसाफ के लिए ही किसी के ऊपर केस करता है, वो इंसाफ ना मिलके वो डेट पे डेट जाता रहता है कोर्ट। वकील यही बोलता है, एडवोकेट वही बोलता है उसको, अगले डेट में आपका फैसला आ जाएगा। एक दो डेट और लगेगा, वो एक दो डेट आता ही नहीं है। 1 साल में नहीं आता है, 2 साल में नहीं आता है, 10 साल में नहीं आता है, 20 साल में नहीं आता है, ज़िंदगी भर चलता रहता है, वो मरने के बाद भी शायद। कैसे दूर करेंगे इस चीज़ को? हमारे यहाँ एक कसाब को फांसी देने के लिए भी टाइम लगता है, जबकि उसके लिए सारा प्रूफ रहता है। फिर क्यों सोचना इस चीज़ को? कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है, उसके लिए बेल के लिए बेल एप्लीकेशन चलता है, सुनने वाले भी उसके लिए अलग से जज अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी का कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए। हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, पहला हक तो जनता का है ना, लोगों का नहीं है। फिर किसका है ये? हम सरकार को चला रहे हैं, हमारा हक पहला है, हमें जस्टिस पहले मिलना चाहिए। वकील को भी चाहिए कि फैक्ट को सामने लाए, केस को जितना जल्दी हो सके क्लोज करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ केस को लंबा खींचा जाता है। वकील चाहे पैसे के लिए खींच रहा हो या फिर बहुत सारा रीज़न होता है। कभी किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। ये सरकार को ही नहीं, एक आम नागरिक को भी सोचना चाहिए। अननेसेसरी केस करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं हमारे देश में। अननेसेसरी केस करने से अच्छा है, अगर आप नहीं ज़रूरत है मत करो केस, बाहर सेटलमेंट कर सकते हो कर लो। ये छोटे मोटे केस के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो रिक्वायर्ड नहीं है। जो सीवियर है उसके लिए सरकार को भी चाहिए, और जो हमारा कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, उनको भी सोचना चाहिए कि जितना जल्द हो सके केस का सुनवाई करके उसका जजमेंट दें विथ जस्टिस। हम सबूत का इंतज़ार करते रहते हैं। अभी सिंपली सोचो, सबूत जो आज है वो कल नहीं हो सकता है। जो सबूत हम अभी किसी ने क्राइम किया, जो सबूत अभी करंट में मिलेगा वो कल उसको मिटाया जा सकता है। हमारे देश में ऐसा ही चल रहा है। पैसे वाले लोग क्राइम करते हैं, क्राइम करने के बाद उनका केस रजिस्टर होता है, केस रजिस्टर के बाद उनको बेल मिल जाता है, बेल मिलने के बाद उनका डेट पे डेट पड़ता रहता है। जो सबूत रहता है वो ख़त्म हो जाता है, जो गवाह होता है उसको या तो ख़त्म कर दिया जाता है या पैसे दे के उसका मुँह बंद कर दिया जाता है। फिर कौन गवाही देगा इसके अगेंस्ट? ये बहुत सोचने वाली बात है। गांधी जी ने भी यही बोला था कि समय से इंसाफ मिलना चाहिए, देर से इंसाफ मिलना नाइंसाफ़ी के बराबर होता है। ये हमारा प्रायोरिटी है, हक मिलना। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, एक छोटा एग्ज़ाम्पल आपको। कोई एक सरकारी आदमी जिसने घपला किया, उसने कोर्ट में केस फाइल किया, उसके लिए उसको बार बार दौड़ाया जाता है, डेट पे डेट, आज नहीं 1 महीने बाद, आज नहीं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर, ऐसा 20 साल बीत जाता है। जिसने घपला किया वो तो ओके है, जिसने घपला नहीं किया, जिसने घोटाला नहीं किया, उसका क्या है? वो 20 साल उसको कौन लौटाएगा? कोई नहीं लौटाने वाला है। ये किसकी वजह से ख़राब हो रहा है 20 साल? वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें ये चीज़ सरकार के सामने रखना चाहिए।
उस 20 साल में उसके बच्चों का क्या हुआ, उसके फैमिली का क्या हुआ, वो कैसे ज़िंदा है नहीं है, कौन रिस्क लेगा? अब 20 साल के बाद अगर निर्णय आता है वो बेकसूर है, तो फिर क्या फ़ायदा है उसका? 20 साल तो ख़त्म हो गया, 20 साल तो आपका मतलब उसका लाइफ ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर उसको इंसाफ मिलता भी है तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? नहीं है। ऐसा इंसाफ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक लड़की एक लड़के को झूठे केस में फंसा रही है, लेकिन हमारे जुडिशल सिस्टम में लड़कियों को थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाता है, देना चाहिए, बट जहाँ गलत है उसके लिए क्या? वो तो बेचारा डेट पे डेट जा रहा है, वो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। कौन मॉनिटर करेगा इस चीज़ को? किसी का लाइफ ख़राब होता है, किसी के लिए एक दिन भी बड़ा चीज़ होता है। इसीलिए अगर कोई न्यायालय के जज ने इस वीडियो को देखा है तो मैं उनसे विनम्रता से आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी हो सके केस का निपटारा करना चाहिए। उसके लिए चाहे आपको वकील पे प्रेशर डालना हो, चाहे आपको जुडिशल सिस्टम में कुछ सजेशन देना हो चेंज करने के लिए सरकार को, आप दे सकते हो। हम एक आग नागरिक हैं, हमारा तो सुना भी नहीं जाता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता से विनती करता हूँ कि प्लीज़ जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो ख़त्म कीजिए। और इंडिया में ना एक और भी लॉ आना चाहिए, अननेसेसरी केस जो फाइल करेगा उसके ऊपर भी पेनल्टी लगना चाहिए। तब जाके फालतू का जो केस फाइल होता है ना वो कम होगा देश में। और सबूत मिला ना, मतलब सेम डे में हियरिंग होना चाहिए और सेम डे में फैसला आना चाहिए, तब जाके चेंज होगा देश। अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर में अप्रेजल सिस्टम होता है। हम अप्रैल टू मार्च काम करते हैं और मार्च में हमारा वर्क पूरे साल का इवैल्यूएट होता है, उसके बेसिस पे इंक्रीमेंट आता है। सिमिलर जो सरकारी वकील होते हैं या जो जज होते हैं, ओनली मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ये सरकार को सजेशन दे रहा हूँ इस चीज़, उनके लिए भी अप्रेजल सिस्टम लागू होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से कितना केसेस को सॉल्व किया। और उसके बेसिस पे उनका इंक्रीमेंट, उनका प्रमोशन, ये सब डिपेंडेंट होना चाहिए। तब शायद जुडिशल सिस्टम थोड़ा सुधर सकता है। और वीआईपी केसेस को सुनना प्लीज़ आप लोग बंद कर दीजिए। अभी सिविल कोर्ट के जज ने दिया कि हम बेल नहीं दे सकते हैं। बंदा हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उसको बोला ठीक है आप बेल ले लो, ठीक है ना। सिविल कोर्ट के जजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो अगेंस्ट जो आपका अपोजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टे लगा दिया। ये कितना टाइम वेस्ट हुआ, मतलब तीनों टाइम जजमेंट सही से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप हो जा रहा है। वन टाइम जजमेंट होना चाहिए, वन टाइम जजमेंट, तभी जाके गरीब आगे बढ़ेगा। इंडिया में बहुत केसेस पेंडिंग है, बहुत केसेस पेंडिंग। सो हम लोग को जागरूक होके सबको साथ मिलके चलना चाहिए। अननेसेसरी न्यायालय पे प्रेशर भी मत डालो, और जो ऑलरेडी केसेस हैं उनको हमें रिजोल्यूशन के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा, उसको हमें रिजोल्यूशन के लिए काम करना पड़ेगा, वकील को भी, जज को भी। ओके, थैंक यू।